नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ माइंड पे। मैं अंकिश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं डेली इस चैनल पे मौखिक क्यूज कराता हूं, तो उसी मौखिक क्यूज के क्रम में आज हम पार्ट थर्ड लेके आए हैं, यानी कि पार्ट थर्ड है। पार्ट थर्ड में जो हम देखेंगे भारत के सभी पड़ोसी राज्य देखेंगे और उनसे संबंधित जो जो क्वेश्चन बनेंगे पड़ोसी राज्यों से संबंधित उनके बारे में जानेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है। पहला क्वेश्चन क्या है, भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है। तो कुल पड़ोसी देश की संख्या कितनी है, तो 9 है। कितनी है, 9 है, जिसमें से 7 स्थलीय है और 2 जलीय है। कितने, 7 स्थलीय और 2 जलीय देश है। अगला प्रश्न है, कहता है कि कुल ऐसे कितने देश हैं जो भारत से स्थल से भी और जल से दोनों माध्यम से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे कितने देश है, 3 देश है। कितने हैं, 3 देश है। कौन कौन, पहला बांग्लादेश हो गया जो कि स्थल के माध्यम से भी जा सकता है और जल के माध्यम से भी जा सकता है। दूसरा म्यांमार देश, वहाँ भी अगर हम दोनों तरह से जा सकते हैं, जल के मार्ग से भी जा सकते हैं और स्थलीय मार्ग से भी भारत से जुड़ा है। और अगला क्या है, पाकिस्तान है। क्या है, पाकिस्तान भी ऐसा देश है जहाँ जल के माध्यम से भी जाया जा सकता है और स्थल के माध्यम से भी कनेक्टिविटी है भारत से, मतलब जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत के कुल जो पड़ोसी देश है बताए हैं अभी 9 है, जिसमें से 7 स्थलीय और 2 जलीय है। तो 7 स्थलीय देशों का नाम बताना है। तो चलिए हम लोग उसका नाम देखते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा, पाकिस्तान। देखिए क्या होगा, पाकिस्तान। दूसरा क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान। तीसरा चीन। चौथा नेपाल। पांचवा भूटान। छठा म्यांमार और 7वां बांग्लादेश। ये कुल मिला के कितने हो गए, 7 देश हो गए। और अगला क्वेश्चन है उसी में कि अब जो 7 हो गया, अब 2 देखेंगे कौन कौन सा जलीय सीमा से जुड़ा हुआ देश है। एक श्रीलंका है और दूसरा क्या है, मालदीव है। तो कुल मिला के 9 देश पूरे गए। अब अगला प्रश्न है कि उत्तर में भारत के स्थलीय सीमा के उत्तर में कौन सा देश है। तो उत्तर में चीन एवं नेपाल भूटान है, जबकि उत्तर पश्चिम में क्या है, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान देश है। उत्तर और पश्चिम में अफगानिस्तान लगा हुआ है और पश्चिम में पाकिस्तान है और पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार है और उत्तर पूर्व में भूटान ले लिया। इसे उत्तर भी बोल सकता है, उत्तर पूर्व में भूटान ले लिया है। ठीक, तो कोई बात नहीं। उत्तर में हम ले सकते हैं किसको किसको, चीन को ले सकते हैं, नेपाल को ले सकते हैं, भूटान में, ये सब लगभग उत्तरी है। और पूर्वी में क्या आ जाएगा, पूर्वी में इधर हो जाएगा म्यांमार और बांग्लादेश। पश्चिमी कौन आ जाएगा, गुजरात। और उत्तर में ही एक हम लोग देश ले सकते हैं थोड़ा, कौन, अफगानिस्तान, जिसकी सीमा भारत से लगती है और सबसे कम अफगानिस्तान की ही सीमा भारत से लगती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहता है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वह किस देश के साथ लगती है। तो किसके साथ लगता है, बांग्लादेश के साथ। किसके, बांग्लादेश का। कितना लगता है, 4096 किलोमीटर, लगभग कितना, 4096 किलोमीटर के साथ। जबकि सबसे छोटा सीमा, सबसे ज़्यादा सीमा यानी कि बॉर्डर साझा करता है बांग्लादेश के साथ। सबसे कम किसके साथ साझा करता है, तो अफगानिस्तान के साथ। किसके साथ, अफगानिस्तान से। कितना साझा करता है, तो लगभग 106 किलोमीटर। कितना, 106 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है। पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। तो पंजशीर घाटी कहाँ है, अफगानिस्तान में है। कहाँ, अफगानिस्तान में। भारत के जलीय सीमा से 2 लगा देश है। कितने हैं, 2 लगा देश, वो हम बता चुके हैं कौन कौन है। तो एक है मालदीव और दूसरा है श्रीलंका। ये दोनों देश कहाँ स्थित है, तो हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ है, हिंद महासागर में। कहता है भारत का, अब इन दोनों, भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश
कौन सा है? तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? श्रीलंका। निकटतम समुद्री पड़ोसी, समुद्री का मतलब जो समुद्र में स्थित हो और भारत का सबसे निकट भी हो, तो वो कौन सा देश हो जाएगा? तो श्रीलंका हो जाएगा। कौन हो जाएगा? श्रीलंका। और श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो सिलोन है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन है। अगला क्वेश्चन है, पाक जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों के बीच है? तो पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों के बीच है? तो भारत और श्रीलंका के बीच। किसके किसके बीच? भारत और श्रीलंका के बीच। अगला क्वेश्चन आएगा, रत्नों का महाद्वीप के नाम से किसे जानते हैं? ये उपनाम हुआ, रत्नों का महाद्वीप। तो रत्नों के महाद्वीप के नाम से किसे जानते हैं? श्रीलंका को। उसी प्रकार से अगला है, पूर्वी समुद्री तट की स्वामिनी के नाम से किस देश को जानते हैं? तो किसको जानते हैं? श्रीलंका को। किसके नाम से? पूर्वी समुद्री की स्वामिनी के नाम से। फिर अगला एक और उपनाम है कि भारत की चाय बूंद के नाम से किसे जानते हैं? भारत की चाय बूंद के नाम से किसे जानते हैं? तो श्रीलंका को। किसको? श्रीलंका को। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो वह है इंडोनेशिया। कौन है? इंडोनेशिया, जो किसके नज़दीक ज़्यादा पड़ता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नज़दीक पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कुल ऐसे कितने राज्य हैं जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाता है? तो भारत का 16 ऐसा राज्य है जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाता है, और 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जो पड़ोसी देश के साथ सीमा बनाता है। अगला प्रश्न है कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है, उस सीमा रेखा का नाम क्या है? तो हम लोग सभी जानते हैं रेड क्लिप रेखा है। कौन सा है? रेड क्लिप रेखा। अगला है, सर क्रीक विवाद। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के बीच है? तो सर क्रीक जानते हैं कहाँ जगह पड़ता है? गुजरात। तो गुजरात के आसपास जो देश होगा उन्हीं से विवाद होगा। तो वहाँ किससे विवाद है? सर क्रीक विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच। सर क्रीक विवाद किसके किनके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच। अगला है, सर क्रीक कच्छ। जो सर क्रीक जो है किसको किसको अलग करता है? अगला क्वेश्चन क्या है, सर क्रीक किसको किसको अलग करता है? तो कच्छ के रण को और पाकिस्तान को। कच्छ के रण को पाकिस्तान से अलग करती है कौन? सर क्रीक अलग करती है। सर क्रीक किसको किसको अलग करती है? कच्छ के रण को पाकिस्तान से। कच्छ का रण कहाँ है? गुजरात में स्थित है, और उसको किससे अलग करता है? पाकिस्तान से अलग करता है। कौन अलग करता है? तो सर क्रीक अलग करता है। फिर अगला प्रश्न है, जो ये रेड क्लिप रेखा भारत पाकिस्तान के बीच जो रेड क्लिप रेखा है, इसका निर्धारण कब हुआ था? तो हम सभी जानते हैं इसका निर्धारण कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को रेड क्लिप के द्वारा। इसीलिए इसका नाम क्या रखा है? रेड क्लिप रेखा। अगला क्वेश्चन है, भारत का कुछ भाग पाकिस्तान के कब्जे में है। भारत का कुछ भाग पाकिस्तान के कब्जे में, उसे किस नाम से जानता है? तो POK के नाम से जानता है। किसके नाम से? POK के नाम से। POK क्या होता है? इसका हिंदी में कहेंगे पाक अधिकृत कश्मीर। क्या हो गया? पाक अधिकृत कश्मीर। अगला है, जिसे POK जो कि भारतीय जमीन है उसको कब्जा कर लिया पाकिस्तान ने, तो वहाँ की राजधानी कहाँ है? तो वहाँ की राजधानी कहाँ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। POK की राजधानी आपको बहुत ज़्यादा पूछेगा। तो कहाँ है? मुजफ्फराबाद है। कहाँ है? मुजफ्फराबाद है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? विश्व का सर्वोच्च शिखर कौन है? माउंट एवरेस्ट है। कौन है? माउंट एवरेस्ट। ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, जो विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है, यह किस देश में स्थित है? दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है।
तो ये कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। कहाँ है? नेपाल में। फिर अगला क्वेश्चन है, जो माउंट एवरेस्ट है, ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? कितना है? तो 8850 मीटर है। कितना है? 8850 मीटर। अब कहता है LOC एक रेखा है, या कौन सा रेखा है? LOC कौन सा रेखा है? तो जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था और दोनों युद्ध होकर दोनों बगल सेना जा रहा था, तो जिस जगह से एक दिन घोषणा हो गया कि अब दोनों देश युद्ध नहीं होगा, दोनों के बीच शांति हो गया, वार्ता हो गया, तो जिसकी सेना जहाँ जहाँ थी वहीं रुक गई, और उसी के बीच में जो रेखा बना, जो रेखा का निर्धारण, सीमा का निर्धारण क्या करेगा, वह LOC कहलाया। क्या कहलाया? LOC। सॉरी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ये जो LOC रेखा है, इसका जो निर्धारण हुआ था, यह कब निर्धारण हुआ था? तो कब हुआ था? 1972 ईस्वी में। किस समझौता के तहत हुआ था? तो शिमला समझौता के तहत LOC का निर्माण हुआ था। LOC का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या हो जाएगा? लाइन ऑफ कंट्रोल। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन विवाद किन दो देशों के बीच है? सियाचिन विवाद किन दो देशों के बीच है? तो सियाचिन विवाद किनके बीच है? तो भारत पाकिस्तान के बीच। सरक्रिक विवाद भी भारत पाकिस्तान के बीच, और सियाचिन विवाद भी भारत पाकिस्तान के बीच है। अगला प्रश्न है, सियाचिन कहाँ पड़ता है? यह जगह, जो सियाचिन जगह है, यह कहाँ पड़ता है? तो भारत का सबसे उत्तर में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? लद्दाख है। लद्दाख में ही सियाचिन पड़ता है। कहता है कि सियाचिन में एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम है ऑपरेशन मेघदूत। क्या है? ऑपरेशन मेघदूत। यह ऑपरेशन किसने चलाया था? भारतीय सेना ने चलाया। सियाचिन में भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया था। तो यह पूछ लेगा क्वेश्चन कि ऑपरेशन मेघदूत जो चलाया था, कब चलाया था भारतीय सेना ने? तो कब चलाया था? 1984 ईस्वी में। कब चलाया था? 1984 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर है। कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। फिर कि काला पानी विवाद, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? काला पानी विवाद किन दो देशों के बीच है? तो काला पानी विवाद किनके बीच है? तो भारत नेपाल के बीच है। काला पानी विवाद किनके बीच? भारत नेपाल के बीच। अगला क्वेश्चन है कि म्यांमार का पुराना नाम क्या है? म्यांमार का पुराना नाम क्या है? वारमंग है। क्या है? वारमंग है। अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत से वर्मा को अलग कर दिया गया? किस भारतीय अधिनियम के द्वारा वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया? तो वह कौन सा अधिनियम था? 1935 का अधिनियम था। का 1935। अच्छा, 1935 का अधिनियम था जिसके तहत निश्चय किया गया कि भारत को से अलग किया जाएगा वर्मा को। ये तो अधिनियम में आया प्रस्ताव, लेकिन अलग किया कब? तो जस्ट 2 साल बाद, यानी कि 1937 ईस्वी में म्यांमार यानी वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, खासकर बिहार पुलिस में ये क्वेश्चन तो बहुत बार आता है और ज्यादातर में, कि गीता रहस्य जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक है। कौन है? बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की, तो यह पुस्तक किसी जेल में लिखा गया था, जिस जेल का नाम क्या है? मांडले जेल। क्या है? मांडले जेल। तो यह जेल कहाँ पड़ता है? गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना बाल गंगाधर तिलक ने किया था मांडले जेल में। कहाँ किया था? मांडले जेल में। यह मांडले जेल कहाँ पड़ता है? तो यह मांडले जेल म्यांमार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? म्यांमार में। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, जो अपना पड़ोसी देश है म्यांमार, म्यांमार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो म्यांमार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? रंगून शहर है। कौन सा है?
रंगून शहर। और यहीं से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, रंगून में किस शासक का कब्र है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रंगून में म्यांमार का सबसे बड़ा शहर रंगून में किस शासक का कब्र है? किस शासक का कब्र है? तो बहादुर शाह जफर का कब्र है। किसका? बहादुर शाह जफर का कब्र कहाँ है? म्यांमार के सबसे बड़े शहर रंगून में। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार जो हिमालय के किस श्रेणी का हिस्सा है? म्यांमार जो हिमालय के किस श्रेणी का हिस्सा है? तो हिमालय के आराकानयोमा श्रेणी का हिस्सा है। आराकानयोमा श्रेणी का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है कि भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है, या भारत चीन के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जानते हैं? तो मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? मैकमोहन रेखा। अच्छा, भारत चीन के बीच जो सीमा रेखा है जिसको मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं, इसका निर्धारण कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1914 ईस्वी में। कब हुआ था? 1914 ईस्वी में। किसने किया था? मैकमोहन ने, इसीलिए उसी के नाम पे रखा गया था। अगला क्वेश्चन है कि जो सबसे हम लोग का उत्तर में केंद्र शासित प्रदेश है उसका नाम है लद्दाख। क्या है? लद्दाख। लद्दाख का कुछ क्षेत्र जो है चीन ने कब्जा कर लिया है। किसने किया है? चीन ने कब्जा कर लिया है। तो उस क्षेत्र को जो चीन ने कब्जा किया है, लद्दाख का क्षेत्र, उस क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? उसे अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? अक्साई चीन के नाम से। और वो जो रेखा है उसे LOC के नाम से जानते हैं। किसे? LAC के नाम से। किसे? LAC के नाम, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LOC अलग था दोस्तों, और ये LAC है, हम ना। तो ये LAC का फुल क्या होगा? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LAC किसके किसके बीच है? भारत और चाइना के बीच में नियंत्रण रेखा है। ठीक। अगला प्रश्न है, डोकलाम विवाद किनके किनके बीच है? तो यह डोकलाम विवाद किनके किनके बीच है? चीन व भूटान के बीच है। डोकलाम विवाद किनके किनके बीच? चीन व भूटान के बीच विवादित क्षेत्र है। अगला प्रश्न है फिर, भारत भूटान के बीच शांति एवं मित्रता संधि हुआ था, वह कब हुआ था? भारत और भूटान के बीच शांति मित्रता संधि कब हुआ था? 1949 ईस्वी में। कब हुआ था? 1949 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो यह दार्जिलिंग में हुआ था। कहाँ हुआ था? दार्जिलिंग में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम क्या पड़ता है? यह भारत और अफगानिस्तान के बीच के सीमा रेखा को किस नाम से जानते हैं? तो ड्रुअंड रेखा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? ड्रुअंड रेखा के नाम से। अच्छा, ड्रुअंड रेखा जो भारत अफगानिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण हुआ, यह कब हुआ था? तो 1896 ईस्वी में। कब हुआ था? 1896 ईस्वी में। कहेगा वर्तमान में ड्रुअंड रेखा किन दो देशों के बीच है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सा सीमा रेखा है? ड्रुअंड रेखा है। अगला क्वेश्चन कहेगा कि भारत के उस राज्य का नाम बताए जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो वह कौन सा राज्य है? त्रिपुरा राज्य है। कौन सा है? त्रिपुरा राज्य है। फिर अगला प्रश्न है कि भारत और बांग्लादेश, जो भारत और बांग्लादेश है, उन देशों के बीच जो बॉर्डर है, जो सीमा है, उसको किस नाम से जानते हैं? तो शून्य लाइन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? शून्य लाइन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, तीस्ता नदी विवाद किन दो देशों के बीच है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच। वहीं फरक्का बैराज, हम सभी जानते हैं फरक्का बैराज इधर फरक्का में है, वह जो विवाद है उसमें भी विवाद है, वह किन दो देशों के बीच है? तो भारत बांग्लादेश के बीच ही विवाद है। और एक द्वीप को लेकर भी भारत बांग्लादेश के बीच विवाद है। वह कौन सा द्वीप है? न्यू मूर द्वीप है। कौन सा है? न्यू मूर द्वीप। न्यू मूर द्वीप विवाद किन दो देशों के बीच है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच। अगला प्रश्न है, 3 बीघा कॉरिडोर
किसको किसको अलग करता है? तो भारत और बांग्लादेश को कौन कौन अलग करता है? 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश को अलग करता है। अगला प्रश्न है, मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलता है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच चलता है। जबकि समझौता एक्सप्रेस किनके बीच चलता है? तो भारत पाकिस्तान के बीच। अगला प्रश्न है, बंधन एक्सप्रेस का प्रारंभ कहां से कहां तक और कब हुआ था? तो बंधन एक्सप्रेस का प्रारंभ कोलकाता से बांग्लादेश के खुलना शहर के बीच हुआ था। और कब हुआ था? यह 2018 में प्रारंभ हुआ था। अब देखते हैं कि जितने भी पड़ोसी राज्य हैं हमारे, पड़ोसी देश हैं, उनसे भारत के कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं। तो सबसे पहला हम पड़ोसी देश कौन सा उठाते हैं? पाकिस्तान। पाकिस्तान पश्चिम में पड़ता है। अब देखना है पाकिस्तान से भारत के कितने राज्य लगते हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं, ये क्वेश्चन है। तो पाकिस्तान से भारत के 3 राज्य लगते हैं। कितने राज्य? 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। तो अब चलिए उसका नाम देख लेते हैं, 3 राज्य कौन कौन सा है। तो 3 राज्य में पहला राज्य क्या हो जाएगा? गुजरात। कौन हो जाएगा? गुजरात। दूसरा कौन राज्य होगा? दूसरा हो जाएगा राजस्थान। दूसरा क्या हो गया? राजस्थान। और तीसरा पंजाब। तो पाकिस्तान से सीमा साझा करने वाला 3 राज्य कौन कौन? गुजरात, राजस्थान और पाकिस्तान। वहीं 2 केंद्र शासित प्रदेश है। कितना? 2 केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन? तो एक है जम्मू कश्मीर और दूसरा कौन है? लद्दाख। लद्दाख। फिर अगला प्रश्न आता है, अगला पड़ोसी देश है हमारा अफगानिस्तान, जिससे 106 किलोमीटर बॉर्डर साझा करता है। तो अफगानिस्तान के साथ भारत के कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करता है? तो एक केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जो अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, उसका नाम क्या है? लद्दाख है। क्या है? लद्दाख है। फिर अगला प्रश्न आता है, जो अपना पड़ोसी देश है चीन के साथ भारत का कितने राज्य सीमा साझा करता है और कितने केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करता है? ये दोनों क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं चाइना के साथ कितने केंद्र शासित प्रदेश लगा है। तो चीन के साथ भारत के 4 राज्य सीमा साझा करता है, वहीं और 1 केंद्र शासित प्रदेश। तो चलिए हम लोग चारों पहले राज्य का नाम जानते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उत्तर से। सबसे पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश। फिर उसके करीब में ही दूसरा क्या है? उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड। तीसरा राज्य क्या आ जाता है? यहाँ भूटान के आसपास आता है सिक्किम। क्या आ जाता है? सिक्किम। देखिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और लास्ट में क्या पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश। क्या पड़ गया? अरुणाचल प्रदेश। वहीं एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा भी चीन के साथ लगती है। तो वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो वह है लद्दाख। लद्दाख की सीमा जो चाइना के साथ साझा करती है। फिर अगला पड़ोसी देश है हमारा, अगला पड़ोसी देश है नेपाल। कौन है? नेपाल। तो नेपाल से कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो उसका आंसर कितना है? 5 भारतीय राज्य ऐसे हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। तो चलिए अब देख लेते हैं वो 5 कौन कौन सा है। तो सबसे पहला आ जाएगा उत्तर प्रदेश, दूसरा हो जाएगा उत्तराखंड, ऊपर से लीजिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, फिर आ जाता है बिहार, पश्चिम बंगाल और लास्ट में सिक्किम। देखिए एक बार क्रम से लेना है। सबसे ऊपर में कौन हो जाएगा? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, बिहार के बाद फिर वेस्ट बंगाल और फिर सिक्किम। ये 5 राज्य है जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। अगला पड़ोसी देश है हमारा भूटान। क्या है? भूटान। अब देखना है भूटान से कितने पड़ोसी राज्य सीमा साझा करता है भारत का। कितने पड़ोसी राज्य है जो भूटान के साथ सीमा साझा करता है? तो वो है 4। कितने हैं? 4। अब चलिए उन चारों का नाम देख लेते हैं, कौन कौन सा 4 ऐसे राज्य है जो भूटान के साथ सीमा साझा करता है। तो सबसे पहला राज्य कौन है? सिक्किम है। कौन है? सिक्किम। दूसरा कौन है? पश्चिम बंगाल। तीसरा है असम और चौथा है अरुणाचल प्रदेश। कौन कौन 4 राज्य है? पहला सिक्किम, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा असम, चौथा अरुणाचल प्रदेश। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, फिर हो जाएगा असम और अरुणाचल प्रदेश।
अगला पड़ोसी राज्य है हमारा बांग्लादेश। कौन है? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश से कितने भारतीय राज्य की सीमा टच करता है? तो कितने राज्य हैं? 5 ऐसे राज्य हैं जिनसे सीमा बांग्लादेश का साझा करता है। तो चलिए अब उन 5 का नाम देख लेते हैं। 5 में कौन है? पहला पश्चिम बंगाल। कौन है? पश्चिम बंगाल। दूसरा असम। तीसरा मेघालय। चौथा त्रिपुरा और 5वां मिजोरम। कुल 5 ऐसे राज्य है जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। अगला पड़ोसी राज्य है हमारा म्यांमार। कौन है? म्यांमार। अब देखेंगे म्यांमार से कितने राज्य साझा करते हैं भारतीय राज्य। म्यांमार से कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं, इसके बारे में जानना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ऊपर से लेना। ऊपर में सबसे ज़्यादा है कौन है? पहले अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद कौन आ जाएगा? नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम। कुल 4 ऐसे भारतीय राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है मणिपुर और चौथा है सबसे नीचे में मिजोरम। अब देखेंगे ये जो पड़ोसी राज्य है, भारत का पड़ोसी देश है, उनकी सीमा की लंबाई देखेंगे। कितना सीमा की लंबाई भारत से टच करता है? तो हम सभी जानते हैं कुल जितने भी पड़ोसी देश है भारत के, उनमें सबसे ज़्यादा सीमा साझा किसका का है? तो बांग्लादेश का। किसका है? बांग्लादेश का। तो बांग्लादेश भारत के साथ कितना किलोमीटर साझा करता है? सीमा साझा यानी बॉर्डर बनाता है। तो 4096.7 किलोमीटर बांग्लादेश भारत के साथ सीमा बनाता है। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा तो बांग्लादेश का हो जाएगा। दूसरे स्थान पे कौन है बॉर्डर बनाने में? दूसरे स्थान पे कौन है? चीन है। चीन भारत के साथ कितना किलोमीटर सीमा साझा करता है? तो 3488 किलोमीटर। कितना? 3488 किलोमीटर है। फिर तीसरे नंबर पे कौन आता है? पाकिस्तान आता है। कौन आता है? पाकिस्तान। सबसे पहले सबसे ज़्यादा किससे? बांग्लादेश से। कितना? 4096.7 किलोमीटर। दूसरा चीन से 3488 किलोमीटर और तीसरा पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ कितना किलोमीटर बॉर्डर भारत साझा करता है? तो 3323 किलोमीटर। फिर आते हैं चौथे स्थान पे नेपाल। कितना? नेपाल कितना सीमा साझा करता है? तो 3451 किलोमीटर। कितना? 3451 किलोमीटर नेपाल के साथ भारत का सीमा है। अगला पड़ोसी देश है म्यांमार। म्यांमार के साथ भारत कितना किलोमीटर का सीमा बनाता है? तो 1643 किलोमीटर। कितना? 1643 किलोमीटर। फिर अगला पड़ोसी देश है भूटान। भूटान भारत के साथ कितना किलोमीटर का सीमा बनाता है? तो 699 किलोमीटर का। कितना? 699 किलोमीटर का। और सबसे अंतिम पड़ोसी देश है जो स्थलीय सीमा से लगा है, वह है अफगानिस्तान। कौन है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भारत के साथ कितना किलोमीटर का सीमा साझा करता है? तो वह है 106 किलोमीटर। कितना? 106 किलोमीटर। अब हम देखेंगे कुछ लाइन, दो देशों के बीच जो लाइन है वह लाइन किन किन के बीच है। जैसे पहला लाइन है, रेखा है मैकमोहन रेखा। तो आपको बताना है कि मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच है। तो मैकमोहन रेखा किन के बीच है? भारत और चीन के बीच है। अगला है रेड क्लिफ रेखा। कौन सा रेखा? रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच है? तो हम सभी जानते हैं रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। अगला प्रश्न है डुरांड रेखा किन के बीच है? डुरांड रेखा किन के बीच है? भारत के संदर्भ में देखना। ऐसे तो भारत अफगानिस्तान बोलते हैं, लेकिन भारत के भी किस क्षेत्र के है? तो POK और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है वह डुरांड रेखा है। कौन सा रेखा है? डुरांड रेखा है। अगला जो इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट यह रेखा है, हिंडनबर्ग रेखा। कौन सा रेखा है? हिंडनबर्ग रेखा। यह रेखा किन 2 देशों के बीच है? तो हिंडनबर्ग रेखा किन के बीच है? जर्मनी और पोलैंड के बीच। किसके बीच? जर्मनी और पोलैंड के बीच। अगला प्रश्न है 24वीं अक्षांश रेखा। 24वीं डिग्री अक्षांश रेखा किनके बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के कच्छ के बीच। भारत यानी पाकिस्तान के बीच कह सकते हैं 24वीं डिग्री अक्षांश रेखा। 24वीं अक्षांश रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है।
वहीं अगला प्रश्न है 38वीं समांतर रेखा। 38वीं समांतर रेखा किनके किनके बीच है? 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। अगला है 49वीं समांतर रेखा। देखिए 38वीं उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, वही 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच है? तो उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच है। 49वीं समांतर रेखा उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच में है। फिर अगला प्रश्न है 70वीं अक्षांश रेखा किनके किनके बीच है? तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच है। 70वीं अक्षांश रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रेखा है, मैगिनॉट रेखा या सीज फ्राइड रेखा। मैगिनॉट रेखा या सीज फ्राइड रेखा किन दो देशों के बीच है? तो वो जर्मनी और फ्रांस के बीच मैगिनॉट रेखा है। कौन सा? जर्मनी और फ्रांस के बीच। और एक है लास्ट में ओडरनीस रेखा। ये जो बताना ओडरनीस रेखा यह किन दो देशों के बीच है? तो जर्मनी और पोलैंड के बीच है। पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच ओडरनीस रेखा है। और सबसे अंतिम में है जो रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये आप सबको जवाब देना है। इसके लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। मैनर हिम रेखा। कौन सा रेखा? मैनर हिम रेखा किन दो देशों के बीच है? आप लोग बताइए। टाइम 5 सेकंड का स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं अब इसका आंसर बताता हूँ। तो मैनर हिम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच है। किसके किसके बीच? रूस और फिनलैंड के बीच। चलिए दोस्तों, आज इतना तक रखते हैं। अब मिलते हैं अगले टॉपिक लेकर अगले वीडियो में। इस पार्ट का समापन यहीं होता है। अगर आपको ये क्यूज अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और कमेंट में आप अपना विचार भी डालें, क्या इसमें इम्प्रूव करना चाहिए, क्या इम्प्रूव नहीं करना चाहिए, ताकि मैं आप सबों के बीच और अच्छे से अपना वीडियो और वीडियो सॉल्यूशन व क्यूज को ला सकूं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।